एक सप्ताह पहले जब विद्रोहियों ने सीरिया के उत्तर पश्चिम में इदलिब स्थित अपने ठिकाने से हैरान करने वाला अपना अभियान शुरू किया था, तब तक सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के पतन के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। बशर अल असद साल 2000 में अपने पिता हाफिज अल असद के निधन के बाद सत्ता में आए। सीरिया में पिछले 11 दिनों से विद्रोही गुटों और सेना के बीच कब्जे के लिए लड़ाई चल रही थी, जहां विद्रोही लड़ाकों ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर भी कब्जा कर लिया, जिसके बाद सभी ने सड़कों पर गोलीबारी कर जीत का जश्न मनाया। रविवार को असद के 24 साल के शासनकाल का तख्ता पलट के साथ ही अंत हो गया है, जिसके बाद राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग गए हैं। राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने के बाद सीरियाई नागरिक उनके आवास में घुस आए। नागरिकों ने राष्ट्रपति भवन में लूटपाट की और वहां मौजूद सामान अपने साथ ले गए। सीरिया में इस तख्ता पलट का नेतृत्व अबू मोहम्मद अल जुलानी ने किया। जुलानी ने ही 27 नवंबर से शुरू हुए असद विरोधी अभियान की अगुवाई की। जुलानी हयात तहरीर अल शाम यानी STS का प्रमुख है। हयात तहरीर अल शाम या STS लंबे समय से देश का सबसे मजबूत विद्रोही गुट माना जाता रहा है। हालांकि इस लड़ाई में दर्जनों विद्रोही ग्रुप एक साथ असद सेना के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन विद्रोही कमांडर जोलानी ने इस विद्रोह की पूरी अगुवाई की। जोलानी का जन्म 1982 में सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। उनके पिता एक पेट्रोलियम इंजीनियर थे। 1989 में यह परिवार दमिश्क लौट आया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2003 में अल जोलानी इराक गया और वहां अमेरिकी हमले के खिलाफ आतंकी संगठन अल-कायदा में शामिल हुआ। 2006 में अमेरिकी सेनाओं ने उसे इराक में गिरफ्तार कर लिया। रिहाई के बाद उसे सीरिया में अल-कायदा की शाखा अल नुसरा फ्रंट बनाने की जिम्मेदारी दी गई। शुरुआत में उसने ISIS के नेता अबू बक अल बगदादी के साथ काम किया, लेकिन 2013 में बगदादी से उसके मतभेद हो गए। 2017 में उसने कई विद्रोही गुटों को मिलाकर STS बनाया और तब से उसका मिशन असद शासन को उखाड़ फेंकना हो गया और वह अपने गुट की ताकत को बढ़ाने लगा। असद की सत्ता उखाड़ फेंकने के बाद अबू मोहम्मद अल जुलानी ने रविवार को दमिश्क की सबसे पवित्र उमैयद मस्जिद में भाषण दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुलानी ने अपने भाषण में कहा कि दमिश्क में विद्रोहियों की जीत से 5 दशकों से कैद लोगों को आजादी मिली है। मिडिल ईस्ट में एक नया इतिहास लिखा गया है। जुलानी ने और क्या कहा, ये भी हम आपको सुनाते हैं। कल सुबह जब संस्थाएं अपनी सेवाएं शुरू करेंगी, चाहे सुरक्षा कर्मी हो या पुलिसकर्मी, मैं हथियार रखने वाले हर शख्स से आशा करता हूं कि वो अपने बेस पर जाए और अपने डिवीजन, बटालियन या ब्रिगेड के प्रति प्रतिबद्ध हो। हम सड़कों पर हथियारों के प्रकट होने या गोलीबारी की अराजकता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे या इसकी अनुमति नहीं देंगे। जोलानी ने अपने लड़ाकों से सोमवार को अपने सैन्य ठिकानों पर लौटने का आह्वान भी किया है। साथ ही लोगों से ये कहा है कि एक नया सीरिया बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, जो इस्लामी राष्ट्र के लिए एक प्रकाश स्तंभ होगा। फिलहाल दमिश्क की सड़कों पर जगह जगह विद्रोही हाथ में बंदूकें लिए जश्न मना रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि STS जिसकी जड़ें अल-कायदा से जुड़ी हैं और उसका अतीत काफी हिंसक रहा है, ऐसे में सीरिया में आगे क्या होगा? यह गुट कैसे देश पर शासन कर पाएगा, यह देखना दिलचस्प होगा।